दोस्तों, इस फिल्म का नाम है सेरेनिटी, जो साल 2019 में रिलीज हुई थी। इसकी कहानी में एक रहस्यमय द्वीप होता है जहां पर डिल नाम का एक आदमी फंसा हुआ है। वो ये जानने की कोशिश करता है कि वह इस द्वीप पर आया कैसे और कब, क्योंकि यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। समझने के लिए अंत तक जरूर देखें। फिल्म की कहानी शुरू होती है तो हम देखते हैं डिल को, जो इस कहानी का मुख्य किरदार है। डिल के पास एक बोट है और उसे मछली पकड़ने का बहुत शौक है। डिल प्लाईमाउथ नामक एक द्वीप पर रहता है। पैसा कमाने के लिए अक्सर वह कुछ टूरिस्ट को मछली पकड़ने के लिए लेकर जाता। डिल उनके लिए रॉड सेट करता और टूरिस्ट खुद मछली पकड़ते, जिससे उन्हें बहुत खुशी होती थी। इसके बदले में डिल को कुछ पैसे मिलते थे। आज भी डिल और उसका साथी दो टूरिस्ट के साथ हैं जिन्होंने मछली पकड़ने के लिए पैसे दिए थे। लेकिन आज कुछ अलग होता है। जब मछली पास आई तो डिल अपने क्लाइंट को रॉड देने से इनकार कर देता है। असल में डिल काफी समय से एक खास मछली को पकड़ने में लगा था और आज शायद वो मछली उसके हाथ आ जाती। रॉड न देने पर वो टूरिस्ट गुस्सा हो जाते हैं, मगर डिल उन्हें चाकू दिखाकर चुप कर देता है। बदकिस्मती से इतनी कोशिशों के बावजूद वो टूना मछली उसके हाथ नहीं आती। अब उन्हें इन टूरिस्ट को पैसे भी वापस देने थे। हालांकि डिल के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन ड्यूक बहुत निराश था क्योंकि उसे अपनी पोती की यूनिवर्सिटी की फीस भरनी थी। डिल उससे वादा करता है कि वह उसे पैसे दे देगा। इसके बाद वह अपनी दोस्त डायना से मिलने गया। डायना उसे कुछ पैसे देती है जब वह उसके साथ समय बिताता है। डिल उससे उसके बेटे के बारे में पूछता है। उसे भी बोट्स और फिशिंग का बहुत शौक था। दरअसल डिल चाहता था कि वह ड्यूक को जाने दे ताकि वह किसी ऐसी जगह काम कर सके जहां उसे अच्छे पैसे मिले। इसके बाद वह एक बार में जाता है। बारटेंडर से बातचीत के दौरान हमें पता चलता है कि यहाँ के लोगों को एक दूसरे के बारे में छोटी से छोटी बात भी पता होती है। अब ऐसा क्यों है, ये हम आगे जानेंगे। बारटेंडर कहता है कि तुमने 4 बार उस मछली को पकड़ने की कोशिश की है, तुम्हें उसे कोई नाम देना चाहिए। तो डिल कहता है कि उसका नाम जस्टिस है। रात में वह ड्यूक को पैसे देने गया और बताता है कि कल हम दोबारा समुद्र में जाएंगे। ड्यूक पूछता है कि हमारे साथ कितने क्लाइंट्स जा रहे हैं, तो डिल बताता है कि हम अकेले जाएंगे क्योंकि वह किसी भी हालत में उस मछली को पकड़ना चाहता था। ड्यूक को उसका फैसला सही नहीं लगता क्योंकि इसमें उनके पैसे लग रहे थे। रात को डिल जब अपने घर में था तो उसे अपने बेटे की याद आती है, जो तलाक के बाद अब उसकी पत्नी के पास है। उसे भी अपने पिता की तरह फिशिंग का बहुत शौक था। अगले दिन वह ड्यूक के साथ बोट लेकर समुद्र में गया। पूरा दिन इंतजार करने के बावजूद भी उन्हें वो मछली नहीं मिल सकी, जिससे डिल बहुत निराश था। वापस आने पर वो ड्यूक से कहता है कि तुम मेरे लिए बैड लक हो। जब से तुम्हारी पत्नी मरी है तब से तुम्हारी किस्मत ही खराब है। ये सुनकर ड्यूक को बहुत बुरा लगता है और वो गुस्से में अपना सामान लेकर वहां से चला जाता। लेकिन दरअसल डिल ने यह जानबूझकर किया था ताकि ड्यूक कहीं और काम ढूंढ ले। रात में बार आने पर बारटेंडर उसे समझाता है कि वो उस मछली को पकड़ने की जिद छोड़ दे, लेकिन डिल उसकी बात नहीं सुनता। तभी उससे मिलने वहां कैरेन आती है, जो दरअसल डिल की एक्स वाइफ है। डिल जानता था कि वो यहाँ किसी मकसद से आई है। अपनी बोट पर ले जाने के बाद वो उससे पूछता है, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि डिल पहले आर्मी में था, किसी कारण उसने वो नौकरी छोड़ दी। कैरेन कहती है कि तुम ठीक थे और मैं गलत। दरअसल डिल से तलाक लेने के बाद कैरेन ने फ्रैंक से शादी कर ली थी। फ्रैंक एक अमीर इंसान था, मगर अच्छा इंसान नहीं था। वो कैरेन को मारता और हमेशा उस पर नजर रखता। उसका पागलपन और भी बढ़ गया। डिल उससे अपने बेटे पैट्रिक के बारे में पूछता है तो कैरेन रोने लगती है। वो कहती है कि पैट्रिक हमेशा सहमा हुआ अपने कमरे में रहता है। उसे ये सब सुनना न पड़े इसलिए वो पूरा दिन कंप्यूटर पर गेम्स खेलता है। उसके टीचर्स का कहना है कि वह बहुत होशियार है, लेकिन अब वह बहुत चुप चुप रहता है। डिल कहता है कि तुम उससे तलाक ले लो, तो कैरेन कहती है मैं ऐसा नहीं कर सकती, वो मुझे मार देगा, और इसीलिए वो यहाँ आई थी। दरअसल वह चाहती थी कि वो और डिल मिलकर फ्रैंक को मार दे। वो उसे मछली पकड़ने के बहाने बोट पर लाएगी और इस काम के लिए वह उसे $10 मिलियन देने के लिए भी तैयार थी। लेकिन डिल इस पर मना कर देता है क्योंकि वह किसी को मारना नहीं चाहता था। कैरेन के जाने के बाद एक सूट पहने आदमी डिल को ढूंढते हुए आता है। दरअसल वो कई दिनों से डिल पर नजर रख रहा था, मगर वो डिल से मिल नहीं पाता। अगली सुबह जब डिल समुद्र में नहाने गया तो उसे अपने बेटे की आवाज सुनाई दी और एक पल के लिए उसे उसका चेहरा भी दिखाई दिया। इस बीच हमें फ्रैंक और कैरेन के चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं। हम पैट्रिक को देखते हैं जो अपने कमरे में था, यानी इन बाप बेटे के बीच कुछ तो कनेक्शन है। खैर, उधर कैरेन का पति फ्रैंक होटल पहुंच गया था जहां कैरेन रुकी थी। उसे देखकर कैरेन घबरा जाती है क्योंकि वो 2 दिन बाद आने वाला था। आते ही वो कैरेन को टॉर्चर करता है।
अगले दिन डिल एक